हर तस्वीर कुछ कहती है, कुछ नई कहानी गढ़ती है। और यही वजह है कि राजनीति में कहा जाता है कि हर तस्वीर के कुछ ना कुछ नए मायने होते हैं, हर मुस्कुराहट के कुछ मायने होते हैं। अब देखिए, आज सीपी राधाकृष्णन जो देश के अब नए उपराष्ट्रपति बने हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इस समारोह के दौरान कई तस्वीरें थी जो चर्चाओं का विषय बनी थी। पर उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख तौर पर जो तस्वीर चर्चाओं में रही वो उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ की, क्योंकि 21 जुलाई को जब उन्होंने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देकर, तो उसके बाद से लगातार चर्चाएं बनी हुई थी कि वाकई में जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो स्वास्थ्य कार्डों की वजह से दिया है या अंदर खाने कोई राजनीति की नई परिभाषा और नई भाषा गढ़ी जा रही है। तमाम जाट नेताओं ने इसको लेकर के मुद्दा उठाया और कहा कि जाट नेताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है और जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, इसी वजह से उन्हें इस पद से हटाया गया है। फिर सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आता है कि एनडीए के उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, उनका जो इस्तीफा था वो एक्सेप्ट हो गया था। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया जो होनी थी वो हुई और सीपी राधाकृष्णन एक बड़ा चेहरा साउथ की राजनीति से, और इससे पहले वो राज्यपाल की जिम्मेदारी भी निभा चुके थे और देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद की एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी। तो ऐसे में फिर इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई और एक बड़े अंतर के साथ उन्होंने जीत दर्ज की। आज का ये शपथ ग्रहण समारोह का ये पूरा कार्यक्रम रहा और एक बार वापस से मुद्दे पर आऊँगी और आपको कोशिश की मैंने कि पृष्ठभूमि भी एक बार समझा दूँ कि आखिर क्या हुआ था और कैसे ये तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है ये हुए और उसके बाद आज ये तस्वीर चर्चाओं में क्यों थी। तो मैंने जैसे कि जानकारी दी कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद से उनको लेकर के गहमा गहमी और चर्चाओं का दौर तेज था। सुगबुगाहट तेज थी, फुसफुसाहट तेज थी कि आखिर क्या वजह हुई। तो वहीं लोग अपने अपने अंदाज में इसको लेकर के बात कह रहे थे। कुछ लोग ये भी अंदाज़ा लगा रहे थे कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि उनके एनडीए से, बीजेपी से दूरियां नजर आए। पर आज जिस तरीके से वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो निश्चित तौर पर इन तमाम सवालों पर एक पूर्ण विराम ज़रूर लगा है और अब ये ज़रूर है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मीडिया से मुखातिब हों, मीडिया के समक्ष अपनी बात को रखें, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस्तीफे से कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं आने वाले समय में जब तक मतलब उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता तब तक वो कहीं नहीं जा रहे हैं, अपने पद पर बने रह रहे हैं। और उसके लगभग 10 से 12 दिन के अंदर उनका इस तरीके से इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर रहा था। पर आज जब वो पहुंचे अपनी पत्नी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में वो पहुंचे तो चेहरे पर मानो एक शांत भाव उनके नज़र आया। हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिस मुस्कुराहट के लिए वो जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, और उसी मंद मुस्कुराहट के साथ एक संतोष भाव के साथ वो मौजूद रहे। अब ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी उनको कोई और बड़ी अहम जिम्मेदारी दे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने इस राजनीतिक करियर से थोड़े दिन के लिए आराम लें। अब ये तमाम सवाल तो भविष्य के गर्भ में है कि आखिर आगे क्या होगा। पर आज की ये खास तस्वीर और इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लगता है, उनकी मौजूदगी क्या कहती है?